अब हम स्टार्ट करते हैं 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे प्रूफ दैट है, ये सारे क्वेश्चन प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है। इनको प्रूफ करने के लिए आते हैं पेपर में, और इनमें से एक क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है पेपर में हर साल। तो आप लोगों को इसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखना है और समझना है। दूसरी बात, फॉर्मूला याद नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपको मैं बार बार पॉइंट कर रहा हूं कि आप फॉर्मूला पे ध्यान दो, फॉर्मूले पे ध्यान दो। फॉर्मूला ध्यान नहीं दोगे, ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम क्रिएट होना ही होना है। अदरवाइज फॉर्मूला याद होने से आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल आसान लगेगा। तो अब हम लोग प्रूफ दैट करना सीखते हैं। आप सबको एलसीएम प्लस माइनस मल्टीप्लाई बिल्कुल सही से आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखो, एक साइड होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड। तो आपको प्रूफ करने का तरीका होता है या तो लेफ्ट को राइट के प्रूफ कर दो या तो राइट को लेफ्ट हैंड के इक्वल प्रूफ कर दो। आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है उस तरीके से करो, नो डाउट। बट मैं अभी करने जा रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड को लिखूंगा पहले। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला 1/sin थीटा। देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब जरा देखो, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन था उसी को एज इट इज लिखा हूँ और बस फॉर्मूला पुट कर दिया। कॉसेक का 1/sin थीटा, कॉट का कॉस थीटा अपन साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम एज इट इज लिख दो, साइन थीटा एक वैल्यू लिख दो। मैंने बार बार बता रखा है कि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देते हैं प्लस माइनस में। तो यहाँ न्यूमरेटर एज इट इज हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर है तो सारे का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। आपको यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने यहाँ पे अलग अलग कर दिया समझाने के लिए। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे हमें सॉल्व करना है तो प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को दो बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला मैंने सारा एक प्रॉपर वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ भी फार्मूला लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो फिर से फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमाइंडर बचा 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये देखो बिल्कुल राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो लिख दो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक बार और इसे स्टेप वाइज स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से समझ लेना। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये लेफ्ट हैंड साइड है, और इसे सॉल्व करके राइट हैंड साइड को ला देना है। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, होल स्क्वायर है होल स्क्वायर लिख दिया। एलसीएम ले लिया यहाँ पे साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये सारे होल स्क्वायर में है तो एलसीएम लेने के बाद होल स्क्वायर। अब इन दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लिया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसी भी वैल्यू पे पावर 2 होता है तो उसे दो बार हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसे 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिया। नीचे है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 पे मैंने स्क्वायर एज्यूम कर लिया, क्योंकि 1 पे स्क्वायर करो क्यूब करो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।
तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में स्प्लिट हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा लिख दिया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट, जो बचा लिख दिया, बिल्कुल राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको प्रूव करना है 2 सेक ए के। तो हमारे पास सिचुएशन पहले बना, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, एलसीएम ले लो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ट्रिग्नोमेट्री में एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, जब दो डिफरेंट वैल्यू होते हैं तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे सपोज दैट आपके पास क्वेश्चन है 2/3 प्लस 7/2। अब यहाँ एलसीएम लेना हो तो ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम काम यहाँ भी वही करना है, 1 प्लस साइन ए डिफरेंट है, कॉस ए डिफरेंट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये एलसीएम हो जाता है। अब क्या है, कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम का ये तरीका होता है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस है प्लस 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों सेम है, 1 प्लस साइन ए तो होल स्क्वायर कर दो। कॉस स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला पुट करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बेस पे। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस एज इट इज 1 का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अपॉन में नीचे वाले को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, एज इट इज रहने देना है, कॉस ए इक्वल टू, अब देखो आपके पास फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी पिछले क्वेश्चन में ही लिखा हूँ, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे 1 लिख दो और प्लस 1 एज इट इज प्लस 2 साइन ए लिख दो, अपॉन में 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। न्यूमरेटर से 2 कॉमन चला जाएगा, न्यूमरेटर में से 2 कॉमन चला जाएगा, तो 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर वाले को एज इट इज लिखना है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए सेम है, कैंसिल आउट, बचा हमारे पास 2 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए का फॉर्मूला होता है सेक ए। इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हो 2 मल्टीपल में 1 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए का फॉर्मूला सेक ए होता है। देखो 2 सेक ए प्रूफ हो गया, तो लिख दो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। एचपी का मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं समझना है, हैंस प्रूफ समझना है। फिर से रिवाइज करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए है प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए है। तो इसे प्रूव करना है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कैसे आया, तो नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया, कॉस ए से कॉस ए मल्टीप्लाई हुआ कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए एज इट इज लिखा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको स्प्लिट कर दिया, 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है तो 1 लिख दिया, प्लस प्लस 1 एज इट इज प्लस 2 साइन ए, अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ दोनों को ऐड करोगे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 साइन एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे। न्यूमरेटर से 2 कॉमन जा रहा है तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, 2 अपन कॉस ए, 2 अपन कॉस ए को 2 मल्टीपल 1 अपन कॉस ए लिख सकते हैं। 1 अपन कॉस ए का फॉर्मूला सेक ए होता है, हैंस प्रूफ। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ भी क्या करो, टेन थीटा का फॉर्मूला लिख दो, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लिख दो। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला होगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और 1 माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। न्यूमरेटर को एज इट इज रहने दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में एलसीएम की सिचुएशन है तो एलसीएम ले लो, साइन थीटा
साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ भी न्यूमरेटर को एज इट इज रहने दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा, कॉस थीटा एलसीएम हो गया। कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एलसीएम तो सभी को आता होगा। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन बना, रेसिप्रोकल का, क्योंकि ऊपर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, नीचे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो एलसीएम जब इसे रेसिप्रोकल करोगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस वाले पार्ट को एज इट इज लिख दो, नीचे वाले पार्ट का अपोजिट कर दो, साइन थीटा न्यूमरेटर बन जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर बन जाएगा, ओ सॉरी माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ भी सेम वही काम, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन थीटा मल्टीप्लाई होता है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग केवल न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और डिनोमिनेटर को एज इट इज। साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा एज इट इज, और इसको लिख दो ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो मैं इसे सीधा कर लेता हूँ, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये मैं रफली बता रहा हूँ कैसे कन्वर्ट होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसे सॉल्व करो, माइनस कॉमन ले लो। इस सिचुएशन में जब माइनस कॉमन जाता है तो जो वैल्यू माइनस में होती है उसे प्लस में कर देते हैं, तो साइन माइनस में है तो साइन प्लस में आ जाएगा, कॉस प्लस में है तो कॉस माइनस में आ जाएगा। अब ये माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब देखो ये प्लस है और जब माइनस कॉमन ले लोगे तो प्लस माइनस माइनस, तो इस वजह से ये प्लस माइनस में चेंज हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ब्रैकेट के अंदर इसे नहीं लिखोगे, इसे लिखोगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिख दोगे आप लोग। और ये माइनस कहाँ चला गया, ये माइनस इस प्लस के साथ प्लस माइनस मिलके यहाँ पे माइनस बना दिया, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये प्लस माइनस में कैसे कन्वर्ट हो गया और ये पार्ट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में कैसे हो गया, इसे जरा ध्यान से देख लेना, ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। अब आता है यहाँ भी क्या बन रहा है, यहाँ देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में है, तो इसे मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर लिख लोगे, यहाँ पे ऊपर है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, क्योंकि ये मैंने बाहर ले लिया, बीच में माइनस का साइन है, माइनस डाल दो, यहाँ कॉस थीटा कॉमन ले लिया, सॉरी कॉमन ले लिया बोल रहा हूँ, कॉस थीटा एज इट इज लिख दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लिया हूँ, यहाँ क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये यहाँ पे कर देता हूँ ऐसे, ये हो गया। फिर देखो वही सिचुएशन हमारे पास आ गया, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, साइन क्यूब थीटा, कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर से कर दो, माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होगा आपके पास क्या होगा, ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये होता है, तो इसी फॉर्मूले पे न्यूमरेटर को स्प्लिट कर देंगे, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ क्या करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला लिख दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी, ए की जगह पे साइन थीटा, बी की जगह पे माइनस कॉस थीटा, ए की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, ए बी की जगह पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बी की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा एज इट इज लिख देंगे। अब देखो ये और ये दोनों सेम है, और ये न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में ये कैंसिल आउट,
यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 लिख दिया, प्लस इसको अब लिख दो साइन थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसे स्प्लिट कर दो, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, कैंसिल आउट। यहाँ 1 अपॉन साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा, इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा का फॉर्मूला सेक थीटा, प्लस ये कैंसिल आउट होकर 1, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो जो दे रखा है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। मल्टीप्लाई में कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा है या सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा है, दोनों सेम। ये देखो LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ, LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। लेफ्ट हैंड साइड 1 को एज इट इज लिख दो, सेक ए का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस ए, सेक ए का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस ए, सेक ए का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस ए। अब इसे न्यूमरेटर वाले में एलसीएम दिख रहा है, तो एलसीएम ले लो कॉस ए, तो कॉस ए प्लस 1 और यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए। अब क्या करो, यहाँ पे कॉस ए प्लस 1 को एज इट इज लिख दो और यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा इंटू कॉस ए अपॉन 1, तो 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो इसे हटा भी सकते हो। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट, यहाँ पे आ गया कॉस ए प्लस 1। अब देखो प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस ए, तो यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाइंग साइन बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। अब हमारे पास है क्या यहाँ पे, कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए, दोनों मैटर नहीं करता है, लेकिन माइनस रहेगा तो मैटर करेगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस कॉस ए से डिनोमिनेटर को, और न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस कॉस ए से। अब यहाँ देखो क्या आ गया, न्यूमरेटर जो है ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले में स्प्लिट हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फर्स्ट क्वेश्चन में ये फॉर्मूला समझा दिया हूँ। अब यहाँ पे क्या करो, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे साइन स्क्वायर लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख दो साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कॉस ए के माइनस साइन ए प्लस 1 है और कॉस ए के प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। यहाँ पे ना कॉस ए के का कोई टर्म्स दिख रहा है ना कॉट ए का, तो इस सिचुएशन में क्या करोगे, जब फॉर्मूला याद होगा तो आप समझ सकते हो कि इसे हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखो 1 अपॉन साइन ए कहने का मतलब हो जाएगा कॉस ए के, तो यहाँ से तो हमें कॉस ए के का टर्म मिल गया, क्लियर। और कॉस ए अपॉन साइन ए होगा तो कॉट ए मिल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई साइन ए, डिवाइडेड बाई साइन ए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन, अरे सॉरी, साइन ए अपॉन साइन ए, सबको साइन ए से डिवाइड करना है ना, तो यहाँ पे मैं गलती से कॉस ए बाई मिस्टेक कॉस ए लिख दिया था, 1 अपॉन साइन ए। डिनोमिनेटर में भी सेम यही काम करना है, कॉस ए है तो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब देखो बहुत स्टूडेंट ऐसी गलतियां करते रहते हैं, यहाँ पे कॉस ए अपन साइन ए यहाँ भी है, काट देंगे, इसको काट देंगे, ये ऐसे नहीं करते हैं।
हाँ यहाँ मल्टीप्लाई 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 रहता तो ये सारे काटे कैंसिल आउट किए जा सकते थे, बट ऐसे आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो। कॉस ए अपन साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है जी, कॉट ए होता है, लिख दो कॉट ए। माइनस 1 अपन साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए के होता है, कॉस ए के लिख दो। प्लस है, प्लस डाल दो, माइनस है, -1 कर दो, साइन ए कैंसिल आउट होकर -1 कर देगा। कॉस ए अपन साइन ए कॉट ए होता है, माइनस कॉस ए हो जाएगा, इसको मैंने यहाँ पे ले लिया, प्लस साइन ए यानी +1। अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे। तो देखो कॉट ए कॉस ए के टर्म में आ गया, बट यहाँ पे 1 आ रहा है और ये सारे प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास एक सिचुएशन है, 1 को हम किसके किसके इक्वल लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, बट यहाँ पे उसके टर्म में नहीं लाना है, हमें ध्यान देना है कॉस ए के प्लस कॉट ए। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस को एज इट इज लिख दिया, 1 के जगह पे ब्रैकेट डाला और 1 के जगह पे ये टर्म्स लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने देना, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब क्या करो, फिर न्यूमरेटर को कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इस टर्म्स को एज इट इज रहने देता हूँ। ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में स्प्लिट हो रहा है, तो इसको मैं लिख देता हूँ कॉसेक ए प्लस कॉट ए, फिर से कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये दो बातें लिख दिया। अपॉन में डाल दो कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब ये देखो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखो ये टर्म्स और ये टर्म्स दोनों सेम है, तो कॉमन ले लो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये हो गया कॉमन। अब यहाँ पे डाल दो, ये बाहर आ चुका है तो इसकी जगह पे 1, माइनस है तो माइनस, अब ये टर्म्स बचा तो इसे मल्टीप्लाई ही कर दो, माइनस कॉसेक ए, इस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन। डिनोमिनेटर को भी सही लिख दो, ये प्लस में 1 है तो पहले लिख दो, माइनस में कॉस ए के है माइनस में कॉस ए के लिख दो, प्लस कॉट ए है प्लस कॉट ए लिख दो। ये टर्म्स और ये टर्म्स बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, कैंसिल आउट। आंसर आ गया आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए। देखो यही प्रूव कर रहा था ना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, देखो आ गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए। मैंने बोला था बीच में माइनस होता है तो इम्पैक्ट पड़ता है, बट प्लस है तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसे आप जैसे प्रूफ करना है उस तरह से भी लिख सकते हो या वहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। ये देखो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है, ये प्रूफ करना है कॉस ए के प्लस कॉट ए। यहाँ पे कॉस ए के और कॉट ए का एक भी टर्म्स नहीं है, तो हमें कॉस ए के और कॉट ए के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। 1 अपॉन साइन ए का फॉर्मूला कॉस ए के होता है। तो मैंने क्या किया, सारे को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैंने साइन ए से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। डिनोमिनेटर को भी कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। कॉस ए अपॉन साइन ए का फॉर्मूला कॉट ए, माइनस इसको मैंने अभी इस टर्म को रोक दिया, प्लस 1 अपॉन साइन ए, इट मीन्स 1 कॉस ए के, 1 अपॉन साइन ए मीन्स कॉस ए के, ये फॉर्मूला होता है। साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट होगा, -1 तो -1 लिख दिया। कॉस ए अपॉन साइन ए का फॉर्मूला कॉट ए, माइनस माइनस 1 अपॉन साइन ए का फॉर्मूला कॉस ए के, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया, +1 हो गया। क्लियर। अब इसे एज इट इज लिख दिया, -1 माइनस एज इट इज लिखा। 1 का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। आपके दिमाग में आ रहा होगा, स्टूडेंटों के दिमाग में ऐसे अक्सर आते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, ये भी 1 हो रहा है, हमें पुट क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे प्रूफ करने वाले पे ध्यान देना है।
ये साइन स्क्वायर के टर्म्स में नहीं है, तो कॉसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर के टर्म में है, इस वजह से मैंने इसको लिखा 1 के इक्वल। तो यहाँ पे 1 की जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख दूंगा, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखा। अब फिर से फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। कॉट ए, यहाँ पे देखो कॉट ए है एज इट इज लिखा, प्लस कॉसेक ए को भी लिख दिया, ब्रैकेट में डाल दिया, माइनस है माइनस को एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे लिखा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ब्रैकेट के अंदर कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये लिख दिया मैंने, माइनस कॉट ए, माइनस कॉट ए। शायद दिख नहीं रहा हो आप लोगों को, यहाँ पे मार्कर थोड़ा लाइट चला है, कॉसेक ए। डिनोमिनेटर को मैंने एज इट इज लिख दिया कॉट ए। अब देखिए यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए दोनों सेम है, इस वजह से मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ब्रैकेट ओपन किया, ये टर्म्स बाहर आ चुका है तो ब्रैकेट के अंदर इसकी जगह पे 1 लिख दिया, माइनस है माइनस, ये टर्म बाहर जा चुका है, जो टर्म्स बचा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो यहाँ पे लिखा गया बट मल्टीप्लाई करके, माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, तो ये प्लस कॉट ए हो गया। डिनोमिनेटर को भी मैंने अरेंज कर दिया, पॉजिटिव 1 है तो पहले लिख दिया फर्स्ट में, माइनस कॉसेक ए सेकेंड में, कॉट ए पॉजिटिव है पॉजिटिव, ये टर्म्स और ये टर्म्स बिल्कुल सेम है, कैंसिल आउट। कॉट ए के प्लस कॉस ए, यही प्रूफ करना था, देखो प्रूफ हो गया, आंसर प्रूफ।